हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कुछ आपको लेना है, क्या कुछ आपको नहीं लेना फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के जर्नी में। तो आप सबको बहुत बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको कोई ना कोई अभी तक गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज तो अलॉट हो ही गया होगा। तो आप बहुत बड़े कन्फ्यूजन में होंगे कि आपको एमबीबीएस की जर्नी को कैसे प्रोसीड करना है, क्या कुछ आपको लेना है, कौन सी किताब खरीदनी है, कौन सी किताब नहीं खरीदनी, उसके साथ ही साथ कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सब कुछ जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। मेरा नाम है अथर्व अरुण एडेकर। मैं हूँ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मीरज। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो इसेंशियल्स है, मैंने 3 कैटेगरीज में इसेंशियल्स को डिवाइड कर दिया है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो एकेडमिकली इम्पोर्टेंट सामग्री, दूसरी कैटेगरी है वो है नॉन एकेडमिकली इम्पोर्टेंट, तीसरी है एक्स्ट्रास और चौथी है गैजेट्स। इन 4 कैटेगरी में मैंने इसेंशियल्स को डिवाइड कर दिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक्सक्लूसिवली बताऊंगा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ आपको लेना है और क्या कुछ आपको अवॉइड करना है, और आने वाले बैचेस को भी मैं गाइड करता रहूँगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एकेडमिक पॉइंट की, तो एकेडमिकली अगर मैं बात करूँ तो आपको 3 बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात आती है बुक्स की। अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो बुक्स भी हमारे एमबीबीएस में ऐसा नहीं होता कि एनसीईआरटी ही जैसे 12वीं 11वीं में क्वेश्चंस आते थे सारे, वैसे एमबीबीएस में एक स्पेसिफिक बुक से सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सबसे पहली बात आप सबको ध्यान में रखनी है। सो बेसिकली देर आर 3 काइंड्स ऑफ बुक्स अगर मैं एमबीबीएस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ। सबसे पहली जो कैटेगरी ऑफ बुक्स आती है वो आती है गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स, दूसरी कैटेगरी आती है वो है इंडियन ऑथर्स की बुक, और तीसरी कैटेगरी ऑफ बुक्स जो आती है वो है पासिंग बुक या फिर बाईपास बुक्स, उसको ऐसे ही बोला जाता है। अगर मैं बात करूँ एनाटॉमी की, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स की, तो एमबीबीएस में 3 मुख्य सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। पहला सब्जेक्ट है एनाटॉमी, दूसरा है फिजियोलॉजी और तीसरा है बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी में अगर मैं बात करूँ तो एनाटॉमी में हमें ग्रॉस एनाटॉमी पढ़नी होती है, हिस्टोलॉजी पढ़नी होती है और एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़नी होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ग्रॉस एनाटॉमी की, ग्रॉस एनाटॉमी के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, जो मैंने कैटेगरी वाइज बताया था, तो गोल्ड स्टैंडर्ड वो बुक होती है जो जिसमें सारा कुछ कंटेंट अवेलेबल किया गया होता है, सारा कुछ कंटेंट उसमें दिया गया होता है। उसके साथ ही साथ वो बुक मोस्ट प्रेफरेबली फॉरेन ऑथर्स ने लिखी होती है, और उसके साथ ही साथ वो बुक्स मोस्टली नीस्ट पीजी और टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रेफर की जाती है बच्चों की तरफ से। अगर मैं एनाट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एनाटॉमी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है ग्रेज एनाटॉमी। ग्रेज एनाटॉमी का पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है एनाटॉमी की गोल्ड स्टैंडर्ड बुक। अगर मैं बात करूँ इंडियन ऑथर की बुक, तो इंडियन ऑथर की जो एनाटॉमी के लिए बुक आती है वो है 2 ऑथर्स की। सबसे पॉपुलर और सबसे ब्रांडेड जो इंडियन ऑथर है अभी फ़िलहाल और हाल ही में, वो है बी डी चौरसिया। तो ये जो बुक आप देख रहे हो ये है बी डी चौरसिया की जनरल एनाटॉमी की हैंडबुक। तो इससे हम जनरल एनाटॉमी पढ़ते हैं। सबसे पहले जब एनाटॉमी की क्लास शुरू होने से पहले बच्चों को ये एडवाइस दी जाती है कि ये सारी बुक पढ़ के ख़त्म की जाए, ताकि उन्हें एनाटॉमी को समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आपका भी कॉलेज अभी स्टार्ट हुआ है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्लास में एनाट में क्या पढ़ा रहे, तो आप ये जनरल एनाट की बुक पूरी तरीके से पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए आपको सब कुछ स्मूथली समझ में आएगा जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। लैटरल, उसके बाद मीडियल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, ये सब जो टर्मिनोलॉजीज है, उसके बाद सुपाइन, प्रोनेटेड, वो सब कुछ टर्मिनोलॉजीज इसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई है। उसके साथ ही साथ बीडीसी की जनरल एनाटॉमी लेने का एक और फ़ायदा ये है कि इसमें जेनेटिक्स इंटीग्रेटेड दिया गया है। इस कारण से जेनेटिक्स को आपको अलग किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है बीडीसी की जनरल एनाटॉमी। उसके बाद बीडीसी की और एक किताब जो आती है वो है फर्स्ट वॉल्यूम, ये है थोरैक्स और अपर लिम्ब। उसके बाद जो सेकेंड वॉल्यूम जो आती है वो है लोअर लिम्ब एंड एब्डोमेन एंड पेल्विस। ये सबसे बड़ी किताब है आई गेस सारी किताबों में से बीडीसी के। उसके बाद जो थर्ड वॉल्यूम है वो है हेड नेक फेस वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ एनाटॉमी।
उसके बाद जो सबका माइंड ब्लॉगल करता है और सबको नापसंद होने वाला न्यूरो एनाट का पोर्शन, ये आप न्यूरो एनाट की किताब देख सकते हो। और यही है, बस यही होता है ग्रॉस एनाटॉमी में। तो ग्रॉस एनाटॉमी के लिए आपको लगभग इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में। सो ये है ग्रॉस एनाटॉमी का पार्ट। अगर मैं बात करूँ जो एनाट के दूसरे सब सब्जेक्ट्स है, जैसे कि हिस्टोलॉजी हो गया या फिर एम्ब्रियोलॉजी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी की अगर बात करूँ तो सबसे अच्छी जो किताब है वो है IB सिंह की एम्ब्रियोलॉजी। सो IB सिंह की ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी आप प्रेफर कर सकते हो। और जो दूसरी किताब है हिस्टोलॉजी के लिए वो है IB सिंह की ह्यूमन हिस्टोलॉजी, ये भी आप प्रेफर कर सकते हो। अगर एम्ब्रियोलॉजी की बात करो तो IB सिंह छोड़कर आप लैंगमैन की भी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा अच्छा पढ़ने के लिए। तो ये हुई बात इंडियन ऑथर की। और एक जो इंडियन ऑथर है वो है विश्राम सिंह। विश्राम सिंह की किताबें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी के बोला मैंने, लैंगमैन एक एम्ब्रियोलॉजी की गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। और अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए हो, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप प्रेफर कर रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी के लिए IB सिंह की किताबें खरीदनी चाहिए। ये दो किताबें जो मैंने बताई थी, इससे आपका पूरा कुछ हो जाएगा अच्छे से क्लियर। और BDC की हार्ड कॉपी आपके पास होनी ही चाहिए। ये 5 वॉल्यूम्स या फिर 5 किताबें आपके पास होने ही चाहिए अगर आपको एनएट में अच्छा परफॉर्म करना है और एनएट से प्यार करना है, तो ये 5 किताबें आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ BDC के ड्रॉबैक्स की, तो ड्रॉबैक सबसे पहला एक है कि उसमें डायग्राम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। डायग्राम्स अगर आपको सिंपलीफाइड चाहिए होंगे तो विश्राम सिंह की सॉफ्ट कॉपी आप अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप या फिर टैबलेट में रख सकते हो, उससे आपका काम चल जाएगा एनएट का। तो ये हुआ एनएट का अगर आपको यूनिवर्सिटी में पास करना है तो। अगर मैं बात करूँ फिजियोलॉजी की, फिजियोलॉजी ये भी एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है अगर मैं बोलूँ तो। अगर मैं फिजियो की बात करूँ तो फिजियो में जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक आती है वो है गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी। गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी की जो इमेज है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है अगर आप डेली पढ़ाई करना चाहते हो। डिस्क्लेमर यही है कि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा तभी जाके वो गाइडन ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो आप बीच में ही छोड़ दोगे उससे, वो अच्छा नहीं होता। सो यही बात है, गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी की अगर आप डेली रीडिंग कर रहे हो तो ये बहुत बढ़िया बुक है। अगर आप डेली पढ़ नहीं सकते तो इंडियन ऑथर्स जैसे कि GK पाल, सो ये है GK पाल की वॉल्यूम नंबर 1। ये GK पाल की बुक आप ले सकते हो, GK पाल की वॉल्यूम नंबर 1 और GK पाल की वॉल्यूम नंबर 2। ये दो किताबें आती है GK पाल की, ये दो किताबें आप बाय कर सकते हो, उससे आपका काम बन जाएगा फिजियोलॉजी का। उसके साथ ही साथ AK जैन एक और किताब है जो भी प्रेफर करते हैं नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स मोस्टली। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सेम्बुलिंगम, सेम्बुलिंगम भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक है। और उसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी है ना कि आप अगर लास्ट मिनट में भी पढ़ के जाओ तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और अच्छे से आप पेपर लिख के आ सकते हो अगर आप सेम्बुलिंगम प्रेफर करते हो। सेम्बुलिंगम भी आप खरीद सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो किताब है बायोकेम की वो है हार्पर एंड लिपिनकॉट। हार्पर एंड लिपिनकॉट जनरली कोच कौन नहीं पढ़ता, इस कारण से मेरे पास वो नहीं है, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। अगर मैं बोलूँ इंडियन ऑथर की बुक जो मैंने पढ़ी थी वो है सत्यनारायण। ये सत्यनारायण की किताब और ये लेटेस्ट एडिशन है, ये आप खरीद सकते हो, इससे आपका सारा कुछ काम हो जाएगा। उसके बाद वासुदेवन भी आप रेफ़र कर सकते हो। वासुदेवन का भी कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से क्रिस में दिया गया है, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। और अगर मैं बात करूँ पासिंग बुक की या फिर बाईपास बुक की बायोकेम के लिए, तो वो है जाम्बुलकर सर के नोट्स। जाम्बुलकर सर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे या फिर जाम्बुलकर सर के खुद के आपको मिल जाएंगे, उसका भी कोई डाउट नहीं, वो आपको एक रात पहले पास करवा देंगे एग्ज़ाम में। अगर मैं बात करूँ एनाटॉमी के बाईपास बुक की, एनाटॉमी की बाईपास बुक विश्राम सिंह की सिलेक्टिव एनाटॉमी ये हो गई। उसके साथ ही साथ आप ये जोहारी सर के नोट्स पढ़ सकते हो, ये बहुत अच्छे नोट्स है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हर एक डायग्राम हर एक बोन को एक्सप्लेन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका मैंने प्रिंट निकलवाया है। सो इस तरीके से नोट्स जोहारी सर ने प्रेजेंट किए हैं। यहाँ के जो डायग्राम्स है उन्होंने वो विश्राम सिंह से लिए और जो थेरी है वो उन्होंने एनाटॉमी के BDC से लिए। तो ये है जोहारी सर के नोट्स, ये भी आप रेफ़र कर सकते हो अगर आपको बाईपास या फिर एक दिन पहले पढ़ के पास होना है। अगर मैं बात करूँ फिजियोलॉजी की,
तो फिजियोलॉजी में जो बाईपास बुक है वो है बीजे नोट्स या फिर जेजे नोट्स। महाराष्ट्र में पॉपुलरली उसे बीजे नोट्स कहा जाता है और ये है बीजे नोट्स। ये आप रेफ़र कर सकते हो फिजियोलॉजी में, ये बहुत अच्छे नोट्स है, एक दिन पहले पढ़ के आप भी पास हो सकते हो। सो ये हो गया बुक्स का पार्ट। अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल्स की, प्रैक्टिकल में अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकल में आपको लग रहा होगा कि आपको स्टेथोस्कोप लगेगा फर्स्ट ईयर में, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टेथोस्कोप की लेने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी फर्स्ट ईयर में भी एटलीस्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिसेक्शन किट की, डिसेक्शन किट आप अपने सीनियर से ले सकते हो। अगर मार्केट प्राइस की अगर मैं अभी की बात करूँ तो लगभग 500 रुपये में आपको एक नया डिसेक्शन किट अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वो होता है बोन सेट। बोन सेट की अगर मैं बात करूँ तो बोन सेट लेने की अभी तो कुछ मतलब आप ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो। अगर आप नहीं भी लोगे तो इतना कुछ आपको डैमेज नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे ऐप्स निकल गए हैं जहाँ से आप इजीली एनाटॉमी बोन से पढ़ सकते हो, और उस ऐप का भी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। अगर आपको उसका प्रीमियम लेते हो तो ठीक है, अगर आपको मॉड एपीके चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम बोन्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं बात करूँ नॉन एकेडमिक पॉइंट्स की, ये हुआ सब एकेडमिक पॉइंट्स, जैसे जहाँ से हमने बुक्स का देखा, प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स देखा, सब कुछ देखा। अब अगर मैं बोलूँ नॉन एकेडमिक पॉइंट्स की, तो नॉन एकेडमिकली आपके कॉलेज में बहुत ज़्यादा इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं और बहुत ज़्यादा आपको वियर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं बोलूँ नॉर्मली आपका अगर कॉलेज का कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होगा तो बॉयज़ के लिए तो फॉर्मल कंपलसरी है, क्योंकि फॉर्मल पहनने से आपका एक इमेज क्रिएट होता है प्रोफेसर या फिर एचओडी के माइंड में। तो वो अगर अच्छी इमेज हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, अगर बुरी इमेज हो तो उसका भी ड्रॉबैक आपको झेलना पड़ेगा। तो फॉर्मल में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ आपको एक अच्छा वाइट प्लेन एप्रॉन डेली आयन करके पहनना पड़ेगा डेली बेसिस पे। तो दो पेयर, वन पेयर ऑफ एप्रॉन्स आप ले सकते हो और वो आप यूज़ कर सकते हो पूरे एक साल। उसके साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो फॉर्मल शूज़ आपको लेने चाहिए बॉयज़ के लिए। ये हुआ कॉलेज वेयर। अगर मैं बोलूँ आपके कॉलेज में इवेंट्स होंगे बहुत सारे, तो उसके लिए आपको ट्रेडिशनल वियर, पार्टी वियर, उसके साथ ही साथ कैजुअल वियर्स पे आपको लेके जाना पड़ेगा। उससे आपका सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। आपको बाहर जाके कोई दुकान सर्च नहीं करनी पड़ेगी कि वहाँ जाके कहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस मिलेगा, ये जाके आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा। उसके साथ स्पोर्ट्स शूज़, कुछ शूज़, अलग अलग पेयर ऑफ शूज़ भी आप लेके जा सकते हो। गर्ल्स के लिए भी ऐसे ही रूल्स होते हैं, वो आप कॉलेज के अपने सीनियर से बात करके पता कर सकते हो। अगर अगर मैं बोलूँ तो ये हो गया नॉन एकेडमिक पॉइंट। अगर मैं बात करूँ एक्स्ट्रास की, एक्स्ट्रास में आपको क्या क्या चाहिए। एक्स्ट्रास में आपको कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छी स्कूल बैग हो भी चलेगा, स्कूल बैग, कॉलेज बैग, वो अच्छी तरीके से लो। उसके साथ ही साथ अगर आप लोकलाइट हो या फिर आपको आसपास घूमने के लिए बहुत बड़ा मज़ा आता है तो आप एक बाइक या फिर स्कूटी लेके भी जा सकते हो। उससे आपका ट्रैवलिंग का खर्चा बच जाएगा और आप इजीली यहाँ वहाँ ट्रैवल कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ गैजेट्स की, गैजेट्स में आप अब हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि आईफोन या फिर आईपैड ख़रीदना ज़रूरी है कि नहीं। तो आईपैड खरीदने की ऐसी भी कोई नीड नहीं है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में भी, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइब्रेरी की अवेलेबिलिटी हो जाती है। इस कारण से जो भी एक्स्ट्रा बुक्स आपको पढ़ने हैं वो आप लाइब्रेरी से भी ले सकते हो। इस कारण से आपको आईपैड की इतना ज़्यादा नीड यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैरो प्रेप लैडर के भी सब्सक्रिप्शंस अभी फर्स्ट ईयर में लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में मेजॉरिटरी आपको कॉलेज के इन्वायरमेंट को अडाप्ट करना है, हॉस्टल को अडाप्ट करना है, या फिर जिस सिटी में भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको अडाप्ट करना है उस इन्वायरमेंट या फिर उसके प्लेस को। इतना ही आपको फर्स्ट ईयर में करना है और आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय करना है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आगे जाके आपका कैरिकुलम बढ़ता जाएगा, वर्कलोड बढ़ता जाएगा। इस कारण से आपको एन्जॉयमेंट करने का इतना चांस आगे जाके नहीं मिलेगा। इस कारण से आपको जितना हो सके उतना एंजॉय करना है अपने सारे कॉलेज इवेंट्स में। तो आईपैड की तो फर्स्ट ईयर में कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बोलूँ आईपैड कब लगेगा आपको, आईपैड आपको मेनली सेकेंड ईयर के मिड में ले सकते हो। आईपैड ही लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली आईपैड लोग लेते हैं नोट टेकिंग के लिए और मैरो प्रेप लैडर के लेक्चर देखने के लिए। नोट टेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी मेडिको नोट टेकिंग का काम नहीं करता मोस्टली, मतलब 90% ऑफ द मेडिकोज डोंट टेक नोट्स एट ऑल। वो सिर्फ कहते हैं कि नोट्स टेकिंग के लिए हम ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है वो। मैं मोस्टली जो नोट्स हम पेन पेपर से या फिर क्लासिक मेथड से जो नोट्स बनाते हैं
वही ज़्यादा रिटेन होते और वही ज़्यादा आपको बनाने में आसानी भी होती है एज़ कम्पेयर टू आईपैड से जो नोट्स बनाते हो वो। पर ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो आईपैड के नोट्स ड्यूरेबल है, पर तभी भी आपके जो क्लासिक नोट्स है उससे ही आपको ध्यान में रहता है और उससे भी आपको रिटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इस कारण से बहुत से लोग नोट्स नहीं बनाते आईपैड पे। सिर्फ आईपैड में आपको बुक रीडिंग का काम इजीली हो जाता है, बुक्स का जो लोड है वो कम हो जाता है आईपैड की वजह से, और आपको ज़्यादा तकलीफ़ें भी नहीं होती, मतलब सब कुछ असेंबल प्रॉपरली हो जाता है। और आईपैड ही लेना चाहिए या फिर सैमसंग के टाइप से या फिर अदर ब्रांड्स के टाइप अच्छे, तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। अगर आप आईपैड नहीं लिया तो भी चलेगा, आप सैमसंग के टाइप से भी जा सकते हो। जैसे कि ये मेरे पास एक टैब है S6 लाइट, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है। इससे भी एक स्टाइलस मिल जाता है। इस कारण से सब कुछ जो मेरा काम है नोट्स टेकिंग, अगर मैंने नोट्स टेकिंग करना है या फिर हाईलाइटिंग करना है बुक में, वो भी इस टैब से ईजिली हो जाता है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको आईपैड ही लेना है, आप कौन सा भी अदर ब्रांड के टैब्स भी ले सकते हो आपकी नीड के अकॉर्डिंग। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आईपैड पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको बीपी अपैरेटस ऐसा कुछ भी नहीं लेना, वहाँ पे कॉलेज में सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है प्रैक्टिकल के टाइम। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम द वीडियो। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट ईयर मेडिकल लाइफ में क्या क्या लेना है, क्या कुछ नहीं लेना। सब कुछ मैंने इस पॉइंट पे एक्सप्लेन कर दिया है, बुक्स का भी सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो लैपटॉप लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ईयर में बोलूँ तो, क्योंकि लैपटॉप में तो मैरो प्रेप लैडर नहीं चलते, और लैपटॉप इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ज़्यादा प्रोडक्टिव है एज़ कम्पेयर टू मेडिको के लिए आपको एक टैब लेना, टैब से पूरा हो जाता है। इसका अच्छा स्टोरेज वाला लेना, क्योंकि आईपैड मोस्टली 64 GB का ही आता है, वो सारा कुछ भर जाता है क्योंकि उसमें से ही पहले ही 20 GB कट जाता है सिस्टम के ऐप्स और सिस्टम के स्टोरेज की वजह से। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ MBBS लाइफ में। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ गया होगा। आप वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर लास्ट तक रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। दैट वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट वाज ऑल। थैंक यू एंड बाय बाय।